अब तक की 5 अहम खबरें। दिल्ली में 350 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने की तैयारी, लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी। दिल्ली की ऐतिहासिक 350 साल पुरानी सुनहरी बाग की मस्जिद को लेकर विवाद लगातार जारी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC जहां इस मस्जिद को हटाने की तैयारी कर रही है, वहीं मुस्लिम संगठन इसे साजिश बताकर NDMC का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में NDMC ने लोगों से मस्जिद को हटाने को लेकर सुझाव मांगे थे। कहा जा रहा है कि अभी तक 350 सुझाव मस्जिद के ना हटाने के पक्ष में आए हैं। ये सुझाव लोग 1 जनवरी शाम 5 बजे तक NDMC की आधिकारिक ईमेल ID के जरिए दे सकते हैं। अब ये मामला मुंबई तक पहुँच गया है। दरअसल ये मस्जिद उद्योग भवन के गोल चक्कर के पास बनी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NDMC से रिक्वेस्ट आई थी कि इस मस्जिद की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है, जिसके बाद NDMC ने इस मस्जिद के कुछ हिस्सों को हटाने का फैसला लिया था ताकि यहाँ यातायात सुचारू रूप से चल सके। वहीं मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद लगभग 350 साल से ज्यादा पहले की बनी हुई है और इससे कोई यातायात प्रभावित नहीं होता है। दिल्ली वक्फ पहले ही इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा चुका है। अब सुनहरी मस्जिद को हटाने का मामला मुंबई तक पहुंच गया है। रजा अकेडमी को भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का सपोर्ट मिल गया है। रजा अकेडमी के प्रमुख ने PM मोदी, NDMC और दिल्ली के CM को संबोधित करते हुए कहा कि देश के ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। ट्रैफिक या यातायात के बहाने ऐतिहासिक स्थिति वाले स्थानों को निशाना नहीं बनाया जाए। इस मस्जिद को लेकर मुंबई में भी एक बैठक हो चुकी है। खबरों की माने तो रजा अकेडमी के अध्यक्ष अलहाज मोहम्मद सैयद नूरी ने मुंबई उज़्मा के मुख्यालय में उलेमा की बैठक बुलाई है। इसमें सभी उलेमाओं ने सुनहरी मस्जिद को लेकर चिंता व्यक्त की है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार ऐसे मुद्दों को उछाल कर और माहौल ऐसा बनाकर अपना निजी फायदा उठाना चाहती है। सरकार चाहती है कि देश में अराजकता फैले ताकि 2024 का चुनाव जीत सके। रजा अकेडमी के अध्यक्ष का आरोप है कि मस्जिद को हटाने के लिए साजिश रची जा रही है। भारत इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्टिकल 370 के सुप्रीम कोर्ट से खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर आने जा रही हैं अर्जी के साथ। CPIM नेता और गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता MY तारिगामी ने गुरुवार को कहा, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के विभिन्न हितधारक 11 जनवरी से पहले अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने 5 अगस्त 2019 को जारी राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। तारिगामी ने यहाँ मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, दरवाजे खुले हैं, हम ये क्यों समझें कि हमारे लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। हम इससे पहले जब हमने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो कई लोग निराशावादी थे और हमने हतोत्साहित किया था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, लेकिन राजनीतिक के एक छात्र और इस देश के नागरिक के रूप में समीक्षा याचिका दायर करने का एक विकल्प अभी भी बचा हुआ है। कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उनके सहकर्मी हैं भी महसूस करते हैं कि शीर्ष अदालत के समक्ष समीक्षा याचिका के लिए एक जगह है। उन्होंने कहा, हमें अवसर क्यों नहीं तलाशना चाहिए और कदम उठाने से पहले हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। तारिगामी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना गंभीर अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों पर हमला था। जबकि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अगस्त-सितंबर में लगातार 16 दिन की सुनवाई के बाद सुनाया। तारिगामी ने महसूस किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को न्याय नहीं मिला है और इसलिए हम समीक्षा याचिका दायर करने के लिए विभिन्न हितधारकों और याचिकाकर्ताओं के बीच बहस और चर्चा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्काई क्लासेस राजबाग परिपुरा श्रीनगर ने, जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है। स्काई क्लासेस में अब अर्ली बर्ड कोर्स को भी लॉन्च किया गया है, जो कि बोर्ड के इम्तिहान देने वाले सभी बच्चों की जरूरतों को नजर में रखते हुए बनाया गया है। तो देरी ना करें और आज ही अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। दूसरी शादी करने के लिए नायब तहसीलदार बना मुसलमान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में धर्मांतरण मामले में नायब तहसीलदार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने मामले में आरोपी नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता, मस्जिद के मौलवी मोहम्मद मुश्ताक और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि आशीष ने उनको बिना तलाक दिए आशीष गुप्ता से मोहम्मद यूसुफ बनकर एक मुस्लिम महिला से निकाह भी कर लिया है। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो टोपी लगाए मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे।
नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता कानपुर के रहने वाले हैं। वो शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। आरोप है कि आशीष गुप्ता ने धर्म परिवर्तन कर एक मुस्लिम युवती से निकाह भी कर लिया है। इसके बाद ही वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए थे। कस्बे की काचरिया बाबा मस्जिद में एक अनजान शख्स 2 दिन से नमाज पढ़ने आ रहा था। लोगों ने जब इसकी जानकारी ली तो युवक से पूछताछ की। इस पर युवक ने खुद को कानपुर निवासी मोहम्मद यूसुफ बताया, लेकिन लोग तब हैरान हो गए जब उसने बताया कि वो मोहदा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात है। मामला तूल पकड़ता देख इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई। इसके बाद तहसीलदार सोमवार को मौके पर जांच के लिए पहुंचे। फिलहाल आशीष गुप्ता की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी पत्नी की तहरीर पर सदर कोतवाली में पुलिस ने मौलवी आशीष गुप्ता समेत 5 लोगों पर अनैतिक शादी करने व जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मस्जिद के मौलवी व एक अन्य को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नायब तहसीलदार ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना मुस्लिम महिला से शादी की है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे घोषित करने की काशी के संतों ने उठाई मांग। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। साधु संतों से लेकर राम भक्तों में मंदिर के उद्घाटन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच काशी के संतों ने मांग की कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश यानी कि पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए। अयोध्या में 15 जनवरी से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। निर्धारित 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर धर्म नगरी काशी में भी उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में काशी के संतों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा आह्वान करते हुए कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश में पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए, जिसके माध्यम से लोग अपने घरों में बैठकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर विराजित होते हुए देख पाएं। अखिल भारतीय संघ समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बातचीत में कहा कि हम सभी सनातनी भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। 500 वर्ष से चले आ रहे कड़े संघर्ष के बाद सभी सनातन संस्कृति के लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे। 22 जनवरी की तिथि हम सबके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। प्रधानमंत्री हर वक्त मंदिर में रहते हैं, जो कि चिंता का विषय है, जबकि उन्हें स्कूल और लाइब्रेरी में अपना वक्त बिताना चाहिए। सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी को लेकर जताई चिंता। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है तो ये ट्रेंड वास्तव में मुझे बहुत परेशान करता है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री अपना सारा समय मंदिरों में ही दिखता है, इससे मुझे चिंता होती है। इसके बदले में मैं ये चाहूंगा कि वो स्कूल जाएं, पुस्तकालय जाएं, विज्ञान के केंद्र जाएं और बार बार मंदिरों का दौरा न करें। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कम किया जा रहा है, जबकि 10 सालों तक देश का प्रधानमंत्री रह चुका शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो मुझे चिंता होती है। मुझे इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। धर्म को परिभाषित करते हुए पित्रोदा ने कहा कि धर्म निजी आस्था का मामला है, इसे राष्ट्रीय एजेंडा नहीं बना देना चाहिए। देश का एजेंडा शिक्षा, रोजगार, विकास, इकोनॉमी, महंगाई, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रदूषण होना चाहिए। इन्हीं मूल्यों और आदेशों पर एक आधुनिक राष्ट्र बनता है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप किस धर्म को मानते हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है बिंद्रू हेल्थ जोन ने। बिंद्रू हेल्थ जोन, जहां आपको मिलेगा हर मर्ज का इलाज, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑर्थोपेडिशियन हो या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही क्यों ना हो, सभी आपको मिलेंगे एक ही जगह, बिंद्रू हेल्थ जोन में। तो देरी ना करें, अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो आज ही जाए बिंद्रू हेल्थ जोन, IG रोड, इकबाल पार्क, श्रीनगर में। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।